हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसमें मैं आपको बता रही थी थ्योरम्स जो कि एग्जाम्पल सेक्शन में है। तो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 और 2 समझा रखा है। तो अभी जो आज मैं हम कराने वाले हैं थ्योरम नंबर 2। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये जो प्रीवियस थ्योरम आपने कर रखा है उसका क्या है, ये कन्वर्स है, जस्ट उल्टा है। जैसे कि आपने थ्योरम नंबर 1 में किया था ना कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये बताइए कि आपका जो अपोजिट साइड होगा वो इक्वल होगा। बस यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके दो जो अपोजिट साइड हैं दोनों वो क्या है, इक्वल है। तो आप ये बताइए कि वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है थ्योरम नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन, तो जाकर ज़रूर देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो देखो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है गिवन में। और टू प्रूफ कह रहा है आपको प्रूफ करने की ABCD एक पैरेललोग्राम है, आप प्रूफ करके बताइए। तो मैंने आपको समझा रखा है कि आप सबसे पहले गिवन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और फिर उसके बाद आप क्या कर लो कि जो टू प्रूफ है उसको निकाल लो कि आपको क्या करना है कि ABCD को पैरेललोग्राम करना है। तो पैरेललोग्राम करने के लिए क्या करना होता है, पैरेलल दिखाना होता है ना। तो यहाँ पे आप इसको देखो ऐसे अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लो कि AB पैरेलल आपको DC दिखाना है एंड आपको दिखाना है कि AD पैरेलल है किसके, BC के। ये आपको शो करना है, मतलब टू प्रूव है आपका ये मेनली। ये वर्ड में है, ये आपका आपने जो अभी निकाला वो है ना। तो आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो आप पूछो कि मुझे कहाँ ये मिलेगा, तो आप ये आंसर करेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो देखो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि डायगोनल होता है ना, डायगोनल को आप ज्वाइन करा दीजिए कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन AC क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा कि AC जैसे ही आया दो इक्वल को दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया, ABC और दूसरा ADC में। तो आप लिखना कि नाउ इन ट्रायंगल आप जाओ ABC में एंड दूसरा में आप चले जाओ ट्रायंगल ADC में। आप यहाँ जाओगे तो आपको AB मिल जाएगा और यहाँ जाओगे तो आपको DC मिल जाएगा। यहाँ आओगे इसी ट्रायंगल में आपको BC मिलेगा, इसी में आपको इस वाले में DA मिलेगा। तो पैरेलल करना इजी हो जाएगा, आपको सभी के सभी मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ आप जैसे इन ट्रायंगल में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि AB जो है CD के इक्वल गिवन है हमें, ठीक है। कैसे ये हुआ, तो ये जो है ना अपोजिट साइड है किसके, क्वाड्रिलेटरल के। और क्या गिवन है कि यही BC जो है AD के इक्वल है इसमें, तो ये भी गिवन ही है क्या कि अपोजिट साइड है किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के, है ना। ये गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब आगे बढ़िए, AC इक्वल टू AC कॉमन है, राइट। यहाँ पे लिख लो कैसे, ये AC इस वाले ट्रायंगल में भी है और यही AC इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। कैसे भाई, रीज़न दीजिए कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड 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 से हो गया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी या फिर क्राइटेरिया से हो गया, ठीक है। तो ये देखो साइड साइड साइड, है ना। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है कि CPCT का यूज़ करके आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप डालना एंगल BAC इज़ इक्वल्स टू एंगल DCA। कैसे, देखो CPCT से हो गया ये, है ना। देखो BAC और इसका DCA, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, कैसे, CPCT से। तो बोलोगे कि तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है ये ऑल्टरनेट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बट these are alternate interior angles। तो ये तो ऐसे ही ना होते ऑल्टरनेट की, एक पैरेलल है एक ऐसा है, मतलब ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, ये यहाँ पे ये ऐसे ये तिरछा आ जाता है इसके, देखो ऐसे जेड का फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ बन रहा है क्या जेड, तो बन रहा है ना। ये तिरछा एंगल इस तिरछा एंगल के इक्वल हो गया। तो ये तभी होता है जब ये ऑल्टरनेट होते हैं। तो जैसे ही आपने लिख दिया कि बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पक्का जो आपका AB है पैरेलल होगा CD के, है ना। तो ये आपका हो गया सिमिलरली, आप लगा दो सिमिलरली आपका जो है AD ये पैरेलल हो गया BC के, है ना। ऐसे ही आपका ये AD इस BC के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लिखोगे हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
है ना, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम, यही ना करना था, मैंने आपको यहाँ पे टू प्रूव निकाल के दिखाया कि आपको ये प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पे पहुँच गए, सो आपका ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं।